शकुनी के रोल में है। जैसे शकुनी का हर पासा जो है दुर्योधन के पक्ष में जाता था, समझ रही कि नहीं। तब की थी कांग्रेस ने, अब उनका बेटा नालायक निकल जाए तो जनता क्या करे। कि जब सरकार आएगी तो मुकदमे वापस लिए जाएंगे, जो गुंडों के मुकदमे हो रहे हैं वो वापस लिए जाएंगे। अब गुंडे खुश हो सकते हैं लेकिन आम जनता उस वादों से, उन बातों से खुश नहीं होगी। करने से कि जो है ईवीएम और रोड चोर गद्दी छोड़, इससे जनता वोट नहीं दे देगी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो सिस्टम ने जीता। वारे वाह दोगलापन, आए हा दोगलापन, कितना बड़ा दोगलापन। अखिलेश यादव जी हरियाणा गए थे महागठबंधन का प्रचार करने, वहाँ प्रचंड भाजपा की सरकार बनवा के चले आए। श्री अखिलेश यादव जी दिल्ली गए थे, वहाँ भी प्रचंड भाजपा की सरकार बनवा के चले आए। अखिलेश यादव जी जाते हैं वहाँ ये धर्म और संप्रदाय की राजनीति करते हैं, और जब इस देश में धर्म और संप्रदाय की राजनीति होगी तब हिंदू जो है वो एक होगा। ओवैसी को आतंकवादी तक कहा, और वही ओवैसी कांग्रेस से ज़्यादा सीटें वहाँ जीत रहे हैं। नारी अगर चाहेगी तो हमको भी चाहेगी, तो जिसको कहेगी वोट देगा, नहीं संजवा खन भी नहीं मिलेगा। श्री अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये सब ठगबंधनी वाले तो हैं। अब मरेंगे जब बैल बिकेगा, और जो तुरंत मिला जा रहा तो वो देखेगा आदमी की, तब देखेगा। यह निराशा है, यह अंधकार है, निराशा है, घोर निराशा। चारा के बाद तो 20 साल कौन रहा? नीतीश कुमार न रहे। क्या आप सारा काम गलत किए और उसके बाद आप एक गलत काम उनको पकड़ कर नहीं, अरे हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, कहाँ दिल्ली में फोड़ेंगे, कहाँ फोड़ेंगे, आप ये फोड़ेंगे वो फोड़ेंगे, इससे जनता खुश नहीं होगी। क्या संस्कृति वो है जो बिहार में चलता था? हर इतने बच्चे कट्टा लगा घूमते। लालटेन तो जलेगी नहीं, लालटेन तो बुझ गई, लालटेन कभी नहीं जलेगी। लालटेन तो तेजस्वी बुझ गए तो लालटेन कहाँ से जलेगी। दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया की कोई ऐसी तमसीर नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। मैं राम का भक्त हूँ, जय श्री राम का नहीं। इन्होंने और आप हार का ठिकरा कब तक दूसरे के सर पे फोड़ते रहेंगे? नैतिक जिम्मेदारी भी पार्टी के नेताओं को लेना चाहिए। उत्साहित सिस्टम जीता है कि ये जीत। नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। बिहार में 243 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए और आज उसके परिणाम भी सामने आ गए हैं। एनडीए ने जीत हासिल की है ऐसा कहा जा सकता है, और इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि कई लोग इस पर आरोप लगा रहे हैं और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो जीत हुई है वो सही जीत हुई है। ऐसे में बात करने के लिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे फटाफट जानते हैं कि आखिर जिस तरीके से बिहार में एक बार फिर भगवा देखने को मिल रहा है, बीजेपी देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? आज बिहार में जो रुझान आए और एनडीए की बढ़त जो देखने को मिली, क्या कहेंगे इसको लेकर के? बिहार के मतदाताओं का, भाई बहनों का, युवाओं का, सभी लोगों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार कि आज उन्होंने विकास पे मुहर लगाई है, सुशासन पे मुहर लगाई है, और नीतीश कुमार जी की नीतियों पे मुहर लगाई है, मोदी योगी जी की नीतियों पे मुहर लगाई है, और बिहार में सुशासन का फिर राज स्थापित हुआ है। इसलिए बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और पार्टी और एनडीए गठबंधन ने सोचा भी नहीं था कि इतना बहुमत से अपार जनादेश जनता का मिलेगा, लेकिन जब जनता देती है तो छप्पर फाड़ के देती है। तो उसी तरह जनता का जनादेश है, सिर माथे पे जनता जनार्दन होती है, और फिर नीतीश जी के ऊपर सर पे ताज बनने जा रहा है। बिहार की जनता ने उन पे भरोसा जताया है। बिहार की जनता का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ईवीएम पर सवाल खड़े होने लगे हैं, कहा जा रहा है ईवीएम में धांधली की गई है, और अखिलेश यादव का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि एसआईआर खेला खेल गया। देखिए, जो हारता है तो कुछ न कुछ कहता है, तो विपक्ष में है तो वो तो कहेंगे ही, और किसी न किसी कभी हारने के बाद ईवीएम पे दोष देंगे, तो कभी एसआईआर पे दोष देंगे, तो कभी हर जो महान व्यक्ति होता है वो अपना मूल्यांकन खुद करता है और अपनी नैतिक जिम्मेदारी होता है, और जो व्यक्ति अपनी नाकामियां कमियां छिपाता है, हमेशा हार का ठिकरा दूसरे के ऊपर छोड़ता है। आपने देखा होगा कि एक बार किस प्रकार से नीतीश कुमार जी बिहार में कम सीट पाए थे, तो नीतीश जी ने इस्तीफा दे दिया था, और इस्तीफा देने के बाद पार्टी के लोगों ने कई दिन मनोवल किया, बोले मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, तो उन्होंने श्री जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया था, और जनता से उन्होंने माफ़ी मांगी थी, क्षमा मांगा था कि अगर हमारे काम करने में कोई कमी आ रह गई हो तो हमें जनता माफ़ करे, दोबारा मैं सेवा करने के लिए, कमी सुधारने के लिए तैयार हूँ। फिर जनता ने उनको फिर दोबारा मुख्यमंत्री अपार बहुमत से बनाया था। तो जनता जनार्दन होती है, जनता पे विश्वास करना चाहिए, मेहनत ईमानदारी लगन से काम करना चाहिए।
जनसेवक का मतलब यही होता है। हार जीत लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, जो हारता है वही आगे जीतता है और मेहनत करनी चाहिए। इस तरह से भारतीय चुनाव प्रणाली पे, लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था पे, ईवीएम पे इस तरह से उंगली नहीं उठानी चाहिए, इसलिए कि यही कहीं न कहीं सारे दलों ने ईवीएम से ही चुनाव जीता है। 2007 से 12 माननीय बहन कुमारी मायावती जी भी ईवीएम से मुख्यमंत्री बने, 12 से 17 माननीय श्री अखिलेश जी भी बहुमत से मुख्यमंत्री ईवीएम से ही बने, 2004 से 14 तक कांग्रेस की भी सरकार ईवीएम से पूरे देश में रही। तो और आज प्रधानमंत्री जी भी तीसरी बात 24 में ईवीएम से ही जीते। तो ये नहीं है। देखिए, जनता के बीच में आप काम करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और जनता आपका आशीर्वाद देगी, जनता जनार्दन साथ रहेगी, निश्चित ही आप चुनाव जीतेंगे। और आप हार का ठिकरा कब तक दूसरे के सर पे फोड़ते रहेंगे? नैतिक जिम्मेदारी भी पार्टी के नेताओं को लेना चाहिए और आत्ममंथन और आत्मचिंतन करना चाहिए। बिहार में बीजेपी की या यूं कहें कि एनडीए की जो अप्रत्याशित जीत है उसको कैसे देखते हैं आप? क्या कहेंगे, खुश है या फिर नाराज है? देखिए, नीतीश कुमार के हिसाब से वहाँ की सरकार बनने जा रही है। बाकी दिल्ली में भी राष्ट्रीय स्तर से प्रधानमंत्री का भी देश में चलाने का एक अवसर मिला है और वहाँ जनता सोची है कि हम लोगों को इनको देंगे तो केंद्र सरकार से हम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोगों को राज्य में नौकरी मिलेगी। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बहुत उम्मीद रख के लोगों ने वहाँ की जनता वोट किया। बहुत गरीबी वहाँ की है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है जो कि आप सोच नहीं पाएंगी। उनका चलना, खाना, नहाना, घर बनाने की जमीन नहीं, सब तरह से व्यवस्था खराब है। 30 साल से तो एनडीए की सरकार है ना बिहार में। देखिए, ये खाली देते हैं कि आपके साथ हैं, पूरा विकास नहीं देंगे, वो बराबर नहीं देंगे। जब वो सरकार जब तक उनकी आ नहीं जाएगी तब तक नहीं देंगे, गठबंधन में भी नहीं देंगे, खाली इसी टाइम काटते रहेंगे, बस मरें। और उनके हिसाब से वो सरकार बन रही है और आगे जैसे भी चलावें, केंद्र सरकार कभी नहीं देगी। जब तक उनका मुख्यमंत्री नहीं बन जाएगा, प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा, तब तक वो देने वाले नहीं हैं। हाँ, जिस तरीके से बिहार में एनडीए की अप्रत्याशित जीत हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? नाराजगी है या फिर खुशी है? उत्साहित है आप लोग? क्या चीज? फिर आप कहिए तो। उत्साहित? सिस्टम जीता है कि ये जीते हैं? तमाम एनडीए के लोग मिठाई बांट रहे हैं, खुशी है, कह रहे हैं हमारी जीत ऐसा है। एनडीए के लोग क्या करेंगे, एनडीए के लोग क्या करेंगे ये तो समय बता रहा है, वो करेंगे। क्योंकि सिस्टम से नहीं, ये सिस्टम से जीते हैं और सिस्टम इनका खेल है। ये हर जगह जो खेल हो रहा है सिस्टम से होता है और ये सिस्टम से जीते हैं। इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया की कोई ऐसी तमसीर नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। जय हिंद। और कुछ पूछना बोलो। अखिलेश यादव जय श्री राम। क्या बोले? मैं राम का भक्त हूँ, जय श्री राम का नहीं। इन्होंने कहा ऊपर पर हैं, यही कहा। आगे बोलिए, आगे बोलिए। इतनी नाराजगी क्यों? इसलिए कि सिस्टम से चुनाव हुआ, सिस्टम से। और एक भाई छोटा कह रहा है चारा के बाद तो 20 साल कौन रहा? नीतीश कुमार न रहे, वो क्या हुआ? क्या नीतीश के सुशासन पे वोट पड़ा है या नीतीश के सुशासन पे वोट पड़ा है? तो लोग हम सिस्टम से नहीं हुआ है। सिस्टम मैं कह रहा हूँ, सिस्टम मैं कह रहा हूँ। आप जाओ तो सिस्टम सुनिए। माननीय मोदी जी के कार्यों पर मोहर लगाई है। लालू प्रसाद यादव के सारे परिवार को नष्ट कर दिया है, सारे परिवार को नष्ट कर दिया है। जनता ने ये दिखा दिया है कि अब काम पर वोट होगा, जातिवाद पर वोट नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव ने, तेजस्वी यादव ने आज तक जातिवाद का खेल वहाँ खेला है, ये खेला ख़त्म कर दिया है। अगर आप जीत जाएं तो ईवीएम ठीक, आप हार जाएं तो ईवीएम खराब, ये नहीं चलेगा। अब वो चलेगा। जनता ने देश के प्रधानमंत्री जी को स्वीकार किया है, देश के प्रधानमंत्री जी को स्वीकार करेंगे। ये उनने दिखा दिया है कि हम काम करेंगे तो वोट देगी जनता। जनता बुद्धि। लेकिन आरजेडी के तमाम समर्थक ये कह रहे हैं अभी भी समय है और शाम होने के लिए भी कुछ, अभी कई जगहों पे कई राउंड बचे हुए हैं, तो शाम तक लालटेन जल सकती है। लालटेन तो जलेगी नहीं, लालटेन तो बुझ गई, लालटेन कभी नहीं जलेगी। लालटेन तो तेजस्वी बुझ गए तो लालटेन कहाँ से जलेगी? देखिए, लालटेन बुझ चुकी है। कट्टा संस्कृति समाप्त हो रही है। कट्टा संस्कृति क्या है? कट्टा संस्कृति वो है जो बिहार में चलता था। हर इतने बच्चे कट्टा लगा घूमते थे। सुनार चंद कांड किसमें हुआ?
दुलार चंद कांड तो राजनीतिक और पहले की रंजिश में हुआ। वो खुद भी एक बदमाश था, बहुत छटा हुआ बदमाश था, माफिया था उस इलाके का। उसकी रंजिश में हुई है हत्या, जिसका नाम अनंत सिंह पे लगा दिया गया राजनीतिक रंजिश की वजह से। सीधी बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। दूसरी बात, बिहार की माताओं बहनों को, खासकर माताओं बहनों को, सभ्य नागरिकों को हार्दिक साधुवाद है, धन्यवाद है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा निकलकर संख्या में, जो पहले जंगल राज के कारण घरों में दुबके बैठे रहते थे, वोट नहीं डाल पाते थे, आज वो निकलकर वोट डाल रहे हैं और भारी बहुमत से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किए हुए वादों पे, उनके कार्यों पे और नीतीश कुमार जी के सुशासन पे जनता ने भरोसा जताया है और उसका परिणाम हमें एक बम्पर जीत के रूप में। अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार खेला हो गया एसआईआर के चक्कर में, लेकिन अगली बार से अगले राज्यों में खेला नहीं होने देंगे। देखिए अखिलेश जी क्या है ना, अखिलेश जी का क्या है ना, लगातार इतनी हारें हो रही हैं, मानसिक रूप से थोड़ा सा विकसित मतलब होता है। ये चुनाव आयोग का भांडा फोड़ हो गया। निराशा, कौन चुनाव आयोग का भांडा? यह निराशा है, यह अंधकार है, निराशा है, घोर निराशा। कुछ देर बाद कोमा में अभी ये देखिए एक सज्जन चले गए, कोमा में भर्ती हो गए हैं जाके, समझ गए? ये निराशा, ये सब कुछ नहीं। हम जीते हैं, जीत की चमक अलग होती है, हार की निराशा, अंधकार अलग होता है। हार चली गई, अंधकार चला गया, प्रकाश है। और इस देश में विश्व गौरव होने का इस देश को प्राप्त होगा। आपके सामने लोग कह रहे थे सिस्टम से जीत हुई है, ईवीएम में धांधली इधर हुई लाइए, है फिर से। देखिए ये बात ये है ना, कर्नाटक में जीतो, जनता ने जिताया इनको। सुनिए, हाँ, कश्मीर में जीतो, जनता ने जिताया, ठीक है। पर यहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो सिस्टम ने जीता। वारे वाह दोगलापन, आए हा दोगलापन, कितना बड़ा दोगलापन, ठीक है। ये दोगलापन जो है ये निश्चित रूप से इनको छोड़ना होगा। अगर आज जनता के मुद्दों पर इनको ध्यान देना होगा तभी ये खड़े रह पाएंगे, नहीं तो ये सब गायब हैं। आपको लग रहा है जेडीयू जनता के मुद्दों पर खड़ी रही, जो मुद्दे जेडीयू ने इस चुनाव में उठाया, एनडीए ने जिस मुद्दों को उठाया उस पर काम करेगी? क्योंकि पिछले 20 सालों से बिहार में एनडीए की सरकार है। देखिए, काम करे ना करे, लेकिन भाजपा की जीत उसी दिन सुनिश्चित हो गई थी जिस दिन उत्तर प्रदेश से श्री अखिलेश यादव जी भाजपा के पक्ष में वहाँ प्रचार करने गए थे। भाजपा के पक्ष में प्रचार मैं बता रहा हूँ, अभी आप आइएगा, वहीं पे आ रहा हूँ। श्री अखिलेश यादव जी हरियाणा गए थे महागठबंधन का प्रचार करने, वहाँ प्रचंड भाजपा की सरकार बनवा के चले आए। श्री अखिलेश यादव जी दिल्ली गए थे, वहाँ भी प्रचंड भाजपा की सरकार बनवा के चले आए। और श्री अखिलेश यादव जी बिहार भी गए थे, सुन लीजिए, बता दिया, बिहार में भी भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनवा के चले आए। अब आप समझिए, जहाँ जहाँ श्री अखिलेश यादव जी जाते हैं वहाँ ये धर्म और संप्रदाय की राजनीति करते हैं। और जब इस देश में धर्म और संप्रदाय की राजनीति होगी तब हिंदू जो है वो एक होगा और इसी तरह प्लेटफॉर्म पे आके वो एक तरफा वोट करेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो अखिलेश यादव का प्रशासन था, शासन था, जो सरकार थी, वो बिहारियों ने भी देखी है किस तरह उत्तर प्रदेश में जो गुंडावाद था चरम पे था। सेम वही पैटर्न। अखिलेश यादव वहाँ से चुनाव लड़ ही नहीं रहे थे ना, समाजवादी पार्टी वहाँ चुनावी मैदान में थी। बता रहा हूँ, बिना चुनाव लड़े वो अपने सजातियों को जिताने गए थे कि नहीं गए थे? वहाँ चुनाव नहीं लड़ लेते, गठबंधन का हिस्सा हैं। लेकिन वो तो ये कह रहे थे ना तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी। आप भैया आप ये समझिए कि तेजस्वी यादव एक अहीर बिरादरी से आते हैं, यादव बिरादरी से, जिनकी जो जनसंख्या है भैया 12-13% है, उनको आपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया। दूसरा 2% मल्लाह जो हैं, साहनी जी जो हैं, मुकेश साहनी जी, आपने उनको डिप्टी सीएम घोषित कर दिया। बिहार में करीब 18% दलित समाज के लोग रहते हैं। गठबंधन के लोगों को दलित समाज का वोट ही नहीं चाहिए था। अगर दलित समाज का वोट चाहिए होता तो उस गठबंधन में कोई दलित समाज का मजबूत नेता होता, कोई हमारी आवाज़ होती। मुस्लिम समाज का भी उसी तरह उन्होंने ओवैसी को आतंकवादी तक कहा और वही ओवैसी कांग्रेस से ज़्यादा सीटें वहाँ जीत रहे हैं। कांग्रेस वहाँ 3-4 सीटें जीत रही है, ओवैसी साहब 5 सीटें जीत रहे हैं, बसपा भी 2 सीटें जीत रही है। तो आप समझिए कि इस देश में जो माहौल बना रखा है इन लोगों ने, और जहाँ पे ठगबंधन वाले लोग जाएंगे वहाँ भाजपा जीतेगी। इसी तरह ठगबंधन वाले लोग श्री अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये सब ठगबंधनी वाले तो हैं। राहुल गांधी अखिलेश यादव को राजस्थान में 1 सीट की हैसियत नहीं समझते समाजवादी रोजगार के मुद्दों को उठा रहे हैं, तो ठगबंधन वाले कैसे हो गए? युवाओं के मुद्दों को लगातार उठा रहा है विपक्ष। रोजगार जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ आप रोल मॉडल पेश करो ना। आपकी कांग्रेस की हिमाचल में सरकार है, वहाँ कुछ ऐसा करो कि उसका मॉडल लेके आओ आप।
जैसे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपना मॉडल दिखाती है, आप हिमाचल में कुछ ऐसा करो, तेलंगाना में कुछ ऐसा करो, उसका मॉडल दिखाओ, आप पेश करो, झारखंड में करो, उसका मॉडल दिखाओ। आप किस मॉडल पे वोट मांग रहे हो? सिर्फ गठबंधन गठबंधन चिल्लाने से गठबंधन नहीं होता है। गठबंधन में सबको लेके चलना पड़ता है। इस गठबंधन ने दलितों को दरकिनार किया, पिछड़ों की जो आबादी थी यादव को छोड़ के बाकी लोगों को दरकिनार किया, और जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, उन्होंने महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए थे, इसका भी बहुत प्रभाव रहा है वहाँ पे। इसमें कोई कहने की बात नहीं है, इसका भी बिल्कुल प्रभाव रहा है। तो तेजस्वी यादव ने भी कहा था ना, महागठबंधन के लोगों ने भी कहा था कि जीविका दीदी को हमारी सरकार आती है तो हम देंगे। अब देखिए, हम देंगे जब बाबा मरेंगे, जब बैल बिकेगा, और जो तुरंत मिला जा रहा तो वो देखेगा आदमी की, तब देखेगा। अखिलेश यादव जी ने कहा है, अभी उत्तर प्रदेश में बता रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि जब सरकार आएगी तो मुकदमे वापस लिए जाएंगे। जो गुंडों के मुकदमे हो रहे हैं वो वापस लिए जाएंगे। अब गुंडे खुश हो सकते हैं, लेकिन आम जनता उस वादों से, उन बातों से खुश नहीं होगी, क्योंकि ना बाबा मरेंगे ना बैल बिकेगा। उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा कि आप तमाम भविष्य की योजनाओं पर बात कर रहे हो, जो मौजूदा आपका चाल चरित्र और चेहरा, और चाल चरित्र और चेहरा तो बहन जी ने अभी 9 अक्टूबर की रैली में बता दिया था सपा के बारे में, वो हमें कहने की जरूरत नहीं, आपने भी सुना होगा। चाल चरित्र और चेहरा, जब सत्ता में रहते हैं तब इन लोगों को दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक नहीं याद आते हैं। सत्ता से बाहर जाते हैं इनको संविधान, बाबा साहब, काशीराम साहब याद आ जाते हैं। सत्ता में रहते हैं इनको नहीं याद आता है। आज सत्ता में नहीं है तो आज ये हमारे बाप डॉक्टर अंबेडकर, हमारे बाप माननीय श्री काशीराम साहब की फ़ोटो लेके चलते हैं, चाहे वो श्री अखिलेश यादव हों, चाहे वो श्री राहुल गांधी जी हों। लेकिन जब सत्ता में थे तब यही श्री राहुल गांधी जी, उनके जिलों पे जो उनके नाम पे जिले बने थे उनके नाम बदले, यही राहुल गांधी, यही कांग्रेस। इसने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, इसने बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, इसी कांग्रेस ने पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया। तो वो जब सत्ता में रहते हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हों चाहे सपा के लोग हों, तब ये दलितों पिछड़ों को याद नहीं करते हैं। जैसा भी बहन जी ने कहा था 9 अक्टूबर की रैली में, तो इनका चाल चरित्र और चेहरा, ये दोगले किस्म के लोग हैं। तो दोगलों कहाँ जीत जाएंगे भाई? सहमत है इनकी बातों से? हाँ बिल्कुल सहमत हैं, ये दोगले किस्म के लोग हैं। और जैसे कि ये वोट चोरी की बात करते हैं, तो कांग्रेस स्वयं अपने शासन में जो है वोट की जो है चोरी कराती थी, और उनको जो है दूसरा व्यक्ति जो स्वयं चोर होता है वो दूसरा चोरी नजर आता है। कह रहे हैं कांग्रेस अपने सरकार में वोट चोरी करवाती थी। अब चोर मौसेरे भाई, मैं तो यही कहूँगा, जो जैसा होगा उसको वैसे ही तो नजर आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? जो जैसा होगा, जो चोरी कर रहा होगा उसको दूसरा वैसा ही नजर आएगा। यही तो है चुनाव। बिहार में जो एनडीए की जीत हुई उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसआईआर खेल गया, लेकिन आगे जो अभी जो आगे दूसरे राज्यों में चुनाव होंगे उसमें ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। नहीं, चुनाव आयोग तो पूरी तरह निष्पक्ष है नहीं, वो तो शकुनी के रोल में है। जैसे शकुनी का हर पासा जो है दुर्योधन के पक्ष में जाता था, समझ रही कि नहीं, उसी तरह चुनाव आयोग का हर पासा जो है नरेंद्र मोदी सरकार के पक्ष में जाता है। समझ रहे कि नहीं? और वही चुनाव आयोग वही काम कर रहा है, निष्पक्षता बिल्कुल है ही नहीं। समझ रहे कि नहीं? हाँ, मैम मामला ये है कि जब 14 में कांग्रेस की सरकार थी, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग सारे उसके बस में थे, मीडिया उसके बस में थी, तब ये मोदी जीत गया। तब जो है कैसे ईवीएम खराब हो गई, पैदा तो की थी कांग्रेस ने। अब उनका बेटा नालायक निकल जाए तो जनता क्या करे भाई? उसी के पैदा किए हुए। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये कहने से, नैरेटिव सेट करने से कि जो है ईवीएम और रोड चोर गद्दी छोड़, इससे जनता वोट नहीं दे देगी। इन लोगों ने ना जनता के लिए प्रोटेस्ट किया, ना कहीं आप बताइए आंदोलन किया कि गरीबी इतना है, बच्चों की फीस इतनी का ज़्यादा हो गई है, इस पर कहीं कोई बात नहीं कर, बस खाली एक काम किया चुनाव के पहले, उससे जनता और गुस्सा हो गई। अब एक बात बताइए, 10,000 रुपये किसी को मिलेगा तो नारी, वो भी नारी को मिला, नारी अगर चाहेगी तो हमको भी चाहेगी, तो जिसको कहेगी वोट देगा, नहीं समझो खनवी नहीं मिलेगा, दोपहर नाता नहीं मिलेगा। तो मामला ये है कि देखिए, वोट जो है, एक तो देखिए, एक आप समीकरण लेकर चलते हैं, एक आदमी कह रहा है सबका साथ सबका विकास, और एक आदमी कह रहा है पीडीए। आप 3 लोगों को लेकर चलोगे और कोई 7 लोगों को लेकर चलेगा तो 7 वाला जीतेगा, 3 वाला जीतेगा। आप अपना सबसे पहले जो है सेट करिए कि जनता क्या चाह रही है। आप जनता को तो देख नहीं रहे हैं, मोदी हराने में सबको चोर बना दे रहे हैं। मीडिया जो राष्ट्र का चौथा स्तंभ है पूरे वर्ल्ड का, उसको भी आप कह रहे हैं बिक गई है। सारी मीडिया बिक गई, 1, 2, 4 तो हम मान सकते हैं, लेकिन सारी मीडिया चोर थोड़ी ना है, सारी मीडिया बिकाऊ थोड़ी ना है। चुनाव आयोग आप जब जो है सरकार में थे तो ये आसाम के जो वहाँ के
मतलब चुनाव आयोग के सर्वा अधिकारी थे, उनको आपने जो है लोकसभा लड़ाया, हार गए तो राज्यसभा भेजा, राज्यसभा से रिटायर हो गए तो फिर उनको चुनाव आयोग में भेज दिया। उसके बाद आपने जो कभी पढ़ाई न किया हो उसको सर्वोच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश बना दिया। आप सारा काम गलत किए और उसके बाद आप एक गलत काम उनको पकड़ कर नहीं, अरे हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, कहाँ दिल्ली में फोड़ेंगे, कहाँ फोड़ेंगे, आप ये फोड़ेंगे वो फोड़ेंगे, इससे जनता खुश नहीं होगी। जनता के लिए आंदोलन करिए, जनता के लिए निकलिए। आप एक बात बताइए, कांग्रेस का अभी आप चलिए पूरे कहीं हर जिले में कायदे से बूथ कमेटी नहीं है, आप कैसे जीत जाओगे? आप अपने कार्यकर्ता बनाओ, बूथ कमेटी बनाओ, एक के भरोसे आप जीत नहीं सकते हो। आप जो है कभी एक दूसरी चीज़ें है, अखिलेश यादव कह रहे हैं चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो गया है। देखिए चुनाव वो सब कहेंगे, साजिश कहेंगे, सब कुछ कहेंगे, वही साजिश तो यूपी में 27 में होगी, फिर आप हार जाएंगे। अगले आगे आने वाले चुनाव में और राज्यों में ऐसा होना ही नहीं देंगे हम। ऐसा है कि मैं एक बार एक थाने पे बैठा था, एक शराबी पी के आया तो उसको दीवान जी ने एक चट्टा मार दिया, भाग 10 रुपये जा घर, तो लौट के गया, कुछ देर फिर आया, लाके करा नीचे से ही गरियाने लगा दीवान जी को, दीवान जी फिर 2 चट्टा मारे, फिर गया, फिर लौट के आया, तीसरी बार वही काम किया तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि भैया आप जो है, तो वही इनको हाथ जोड़ लाने चाहिए। आपके ये सब जब बिक गए, मीडिया बिक गई, चुनाव आयोग बिक गया, जनता बिक गई, सब बिक गए, तो फिर कहे आप कह रहे हो कि भाई हम पीडीए प्रहार के लोगों को बीजेपी के मंसूबों से चौकन्ना रहने की जरूरत है। देखिए, जब ये लोग 43 सीट लोकसभा की जीत जाते हैं, दिल्ली जीत जाते हैं, हरियाणा जीत जाते हैं, कर्नाटक जीत जाते हैं, झारखंड जीत जाते हैं, तब जो है चोरी नहीं करते हैं। जब स्मृति ईरानी जी राहुल गांधी को अमेठी में हरा देती तो ईवीएम चोर हो जाती है, और वही एक जो है शर्मा जी आ जाते हैं जिनको कोई नहीं जानता, कायदे से जानता तक नहीं अमेठी में, स्मृति ईरानी को हरा देते हैं, तब नहीं कहते कि ईवीएम चोर है। देखिए, आप नैरेटिव सेट मत करिए, आप जो सही बात है उसको रखिए, जनता के लिए उनका दुख दर्द सुनिए। हम देखिए कोई भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, हम आम जन हैं, हम किसी सब लोग जानते हैं हम किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन आप जो है एक नैरेटिव मत सेट करिए। और दूसरी चीज़, आप एक ही बात पे जो है अगर लड़ते रहेंगे तो अब हिंदू जाग रहा है। आप अगर एक ही पक्ष का जो है कांग्रेस या जो भी विपक्ष हैं, माननीय तेजस्वी जी, आप सिर्फ एक लोगों की बात करेंगे तो फिर 80% जनता जो है आपके खिलाफ रहेगी और आप कहेंगे ईवीएम चोर है, फिर कहेंगे SIR चोर है। अब भाई एक बात बताइए, जब ईवीएम हैक हो जाती है तो लोग SIR खेला गया कि नहीं खेल गया? SIR खेला इसलिए खेला जा रहा है जो में छटाई हो रही है, और दूसरी बात यादव परिवार 2 नंबर, जैसे बिहार में यादव परिवार है, उत्तर प्रदेश में यादव परिवार है। जब से दोनों परिवार चल रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता उग चुकी है, पागल हो चुकी है।